जय हिंद दोस्तों। तो देखिए ये लोग अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको इनका एक आज नोटिस आया है, उस नोटिस को दिखाता हूं। और मेरे भाई इस नोटिस में उन्होंने क्या दिया, और उसके अलावा मेरे भाई फिर पूरा डाटा भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए था और किस किस तरह से हुआ है। और उसके अलावा मेरे भाई पहले इन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड, यानी पहले कैंडिडेट लिखा था और जो नया नोटिस आया उसमें लिखा वैकेंसीज। इस सभी में बात करेंगे कि इन्होंने पहले क्या लिखा है और अब क्यों बदल रहे हैं। तो देखिए सभी चीजों में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी जो नोटिस है उसके बारे में बात करते हैं क्या है। तो इस पूरे नोटिस को पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मेरे भाई इन्होंने कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 35281 है। ठीक है, ये बात हमें पता है। फिर इन्होंने कहा है जो अभी नोटिस दिया है कि ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसी, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो सभी वैकेंसीज के लिए मतलब एलिजिबल हैं, कि मतलब जितनी वैकेंसीज हैं 35281 सभी पे एलिजिबिलिटी है उनकी। पर 10+2 वाले सिर्फ 10,603 वैकेंसीज पर ही एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या है, ग्रेजुएट्स हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरी आल्सो, यानी कि जो 10+2 वाले जो लोग हैं जिनके लिए 10,000 वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज पर भी ये अपना हक जमा सकते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं। लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स, हम किसी को भी मतलब रोक नहीं सकते भाई, वो 2 से 3 कैटेगरी में भी जा सकता है। ठीक है, जैसे लेवल 2, लेवल 4, लेवल 6 के लिए इस तरह से। ठीक है, वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज। अब इस लाइन पे समझना कि वो कहना चाह रहे हैं कि 20 टाइम्स द वैकेंसी इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। जो हमने एग्जामिनेशन रूल है, जो भी हमने नोटिस दिया था, तो हम वैकेंसीज का 20 टाइम्स ले रहे हैं, जो हर एक लेवल में हर एक कैटेगरी वाइज है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आगे कहा है मेरे भाई, इन्होंने इस तरह से दे रखा है कि इस तरह से लेवल रखे गए थे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के लेवल है। इन लेवल्स में अगर बात करते हैं हम मेरे भाई वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसी इतनी निकली थी। अब अगर इसकी 20 गुना की बात करें तो 20 गुना इसका कुछ अप्रोक्स इतना निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट करें वो इतने करें, यानी इसका 1 लाख के अप्रोक्स हमने शॉर्ट लिस्ट करें। लेवल 2 में अगर लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में इतनी वैकेंसी थी और इसका 20 गुना हमने लिया है। ठीक है, लेवल 4 में भी कह रहे हैं इतनी वैकेंसी थी, इसका 20 गुना हमने लिया है। और उसके बाद अगर हम लेवल 5 की बात करें तो इसका भी 20 गुना हमने लिया है, मतलब 19.99 समथिंग, मतलब 20 गुना ही मान लो उसको। इसी तरह से लेवल 6 में भी इन्होंने कहा है, यानी इन्होंने अपनी बात रख दी कि भाई टोटल वैकेंसी इतनी थी, इसका हमने इतने गुना लिया है। ये अपनी जगह पर सही दिखा रहे हैं डाटा, परंतु जो सच्चाई है वो तो कुछ और ही है। अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 3 लाख कुछ बच्चों को ही मेरे भाई लिया गया है। एक्चुअल में एक ही बच्चे का नाम 3-3-4 बार, तो ये है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। इन्होंने यहाँ कैंडिडेट लिखा है, जबकि रोल नंबर 7 लाख बार एक ही रोल नंबर को 3-3-4-4 बार दिखाया गया है। यानी रोल नंबर आप एक बार यहां लिख दो, एक बार यहां, एक बार यहां, इस तरह से इन्होंने चीजों को दिखाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्होंने डाटा में, देखो मैं दिखाता हूं प्रॉपर आपको, इसके जरिए आप समझ पाओगे। देखिए टोटल कैंडिडेट्स अगर अहमदाबाद जोन की बात करूं इतने बच्चे हैं, तो अगर आप वैकेंसी इसमें बात करोगे तो वैकेंसी है मेरे भाई इतने। ठीक है, अब इसका 20 गुना इतने बच्चे लेने चाहिए, आप समझ रहे हैं इस चीज को, वैकेंसी का 20 गुना, परंतु इन्होंने कितने लिए 8091। यानी यहीं से चीज समझ आती है, ये जिस चीज को कहना चाहते हैं कि कैंडिडेट लिया, वो ये 20,000 लेने चाहिए थे, पर इन्होंने लिए नहीं है, लिए इतने ही है। बट इसी को 20,000 दिखा दिया 3-3-4-4 बार रोल नंबर लेकर। यानी एक्चुअल में अगर आप नीचे देखोगे इस पूरे डाटा को, आप एक बार रीड करना इसको, तो आपको पता लगेगा 7 लाख कुछ बच्चे, इनकी भी इच्छा थी लेने की, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतने ही बच्चे लिए हैं। 35,281, मतलब जो भी है, इसके कंपैरिजन में सिर्फ इतने ही बच्चे इन्होंने लिस्ट में लिए हैं। अब अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आपसे एक चीज और देखिए, इन्होंने पहले क्या लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स। एक बार तो इन्होंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स की, एक जगह कैंडिडेट्स की बात कही है और एक जगह कही है। अब ये पहले की बात है, ये पहले वाला है ओरिजिनल, जो शुरू में जब आपका मतलब नोटिफिकेशन निकला था, ये तब की बात है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मेरे भाई वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज। अगर आप गलत नहीं हो, देखिए आपसे हमारा कोई बैर नहीं है रेलवे से, हमें भी आपसे पूरी मोहब्बत है, आपसे हमें आशा है कि आप कुछ बच्चों के लिए करोगे, तभी आपसे मांग हो रही है, अपनों से ही मांग की जाती है। आप चाहे इसे किसी तरह से ले लीजिए, बस हमारे इन द एंड ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जो दुखी हैं उनका फायदा होना चाहिए, बस हमारा इतना मुद्दा है। आप ये समझिए जिन बच्चों के कम नंबर आए वो तो वैसे भी नहीं चाहे, वो तो उन्हें पता है यार हम पास हो ही नहीं सकते, बट जो बच्चे बिल्कुल 1-2 नंबरों पे अटके पड़े हैं, उन्हें एक बार आपको
एक चांस और देना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमी आपके इसमें रही होगी, तब ये आपने भी थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। अगर हम कह देते हैं ठीक है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, बच्चे गलत हैं, तो आप क्यों इन्हें चेंजेस कर रहे हो? आप ये जो छोटी छोटी चेंजेस यहाँ पर कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा यार हम भी थोड़ी बहुत गलती कर चुके हैं। तो इस चीज के लिए सिर्फ आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट हो रही है कि आप सभी बच्चों के लिए एक, मतलब जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो 2.5-3 लाख और ले सकते हो उन्हें ले लीजिए। ठीक है, जिससे कि यार उनकी एक जो उन्होंने मेहनत करके अपने आप में जो इंप्रूवमेंट करा है वो एक बार पेपर देकर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे रिक्वेस्ट मानिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई जंग लड़ रहे हैं, ये बच्चों की एक मांग है, हम अपने बच्चों के सपोर्ट में, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है और वो उनका खुद का हक भी है। तो बच्चों, कोई भी बच्चा अगर अपने रेलवे मिनिस्टर से हमें मांग करनी है, #R बड़ा M बड़ा और ये नाम लिखना है _सेव स्टूडेंट्स लाइफ। अब आप में से बहुत से बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत डाल दोगे, तो नीचे मैं ट्विटर का लिंक डाल दूंगा, मेरे ट्विटर पे जाओगे, राहुल देसवाल जो मेरा ट्विटर है उसके नीचे मैंने ये ट्वीट कर रखा है, उसी को रीट्वीट कर देना। ठीक है, और साथ में अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख सकते हो तो लिख भी देना अपने ट्विटर अकाउंट से। बट उससे पहले एक चीज और छोटी सी देखिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाई पर मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोज रात 9 बजे क्लास चल रही है, साथ ही साथ इस संडे को आपकी ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास आ रही है, तो आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रोज रात 9 बजे जुड़ना है, क्योंकि पढ़ते भी रहना है, सिर्फ एक ही काम करने से काम नहीं चलता, पढ़ाई भी करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, और हम आपके हमेशा साथ हैं, लव यू सभी को।